हमारा खून भी ऐसा ना अभी खोला पड़ा है बस, और हम भी इंतजार में हैं भारत के अंदर। जो ये कहते हैं ना गजवाए हिंद, इनकी बहन को भगवाए हिंद कर देंगे थोड़ी सी देर में, तैयार है पूरी हम। बस भैया प्रधानमंत्री बन जाए धीरेन्द्र शास्त्री, रातों रात खत्म हो जाएगा मैटर। ना वहां पर वो साले मकबरे मिलेंगे, ना कुछ होगा, ना कोर्ट भी बोलेगा भाई कहाँ कहाँ देख रहे हो तुम, बताओ यहाँ तो सिविलिंग है, निकाल करके बाहर रख देंगे और सब मकबरे फकबरे उड़ा देंगे। भैया हम तो ये चाहते हैं। फुल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा वाले में 5 बार उस गुम्बंसी में जाके 5 बार पिछवाड़ा उठा सकते हैं ना एकजुट होने के लिए, तो हमारे धर्मगुरु क्यों ना करें भैया एकजुट। यदि सुअर मूल्य है और तो कोई छेड़ने वाला है नहीं। देश में 40 करोड़ सुअरों के होने के लिए वक्फ बोर्ड बन सकता है, तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड नहीं बनेगा। हरी चादर डाली और ये वक्फ बोर्ड की जमीन, ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। ये तो साले खा पी के भी हमारे ऊपर लट्ठ बजा रहे हैं, हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। दिन में भी चौपट दरवाजा ना लगे रात को ताला, मामू लेके पड़ गया बकरी, बेटा लेके पड़ गया खाला, तेरी जय हो ऊपर वाला। अगर यही काम मक्का में कर दें हम लोग, सुअर मिला करके तुम्हारे प्रसाद खिला दें, अगर यही काम निजामुद्दीन और जामा मस्जिद में हम सुअर मिला के कर दें, तुम्हारी आस्था पे ईश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं, उनको पूरा भारत व्यक्ति हैं और वो एक धर्मगुरु है जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति मतलब धर्मगुरु हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन पे पाखंड का भी आरोप लगते रहते हैं। पाखंड का तो हर किसी पे लग जाता है। जो बंदा धर्म के लिए खड़ा होगा, धर्म के लिए लड़ेगा, उसको ना लोग गलत बोलना शुरू कर देंगे, वही उन्हीं के साथ हो रहा है। और बोलने वाले कोई और है नहीं। गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा वाले का हमने तो किसी ने गलत नहीं बोला, किसी हिंदू ने गलत नहीं बोला। तो बोलने वाले तो दूसरे मजहब के, वो तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलने का। वो एक यात्रा कर रहे हैं सनातनियों को एकजुट करने के लिए, क्या इस यात्रा में सनातनी उनका साथ देंगे? सनातनी पूरा देश साथ दे रहा है भैया उनका, और करनी भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं, पूरे भारत में जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन सबको ऐसी यात्रा निकालनी चाहिए, हिंदुओं को एकजुट करना चाहिए। और ये कोई गलत काम नहीं है। जब दूसरे लोग दिन में 5 बार उस गुम्बंसी में जाके 5 बार पिछवाड़ा उठा सकते हैं ना एकजुट होने के लिए, तो हमारे धर्म गुरु क्यों ना करें भैया एकजुट, तो उन्हें भी करना चाहिए। सही कार्य कर रहे हो। उन्होंने एनडीटीवी के दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर मुझे छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये छेड़ने वाले हैं कौन? नहीं, छेड़ने वाले सबे पता है। अब तुम्हें हमारे मुंह से सुनना है तो भाई जिहादी सुअर मूल्य हैं, और तो कोई छेड़ने वाला है नहीं। यही छेड़ते हैं ना। हमारे अगर कोई यात्रा निकल रही है तो ये छेड़ेंगे, हमारे अगर किसी भगवान की जन्माष्टमी वगैरह है तो ये पत्थर चलाएंगे। तो छेड़ने वाले ये लोग, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर छेड़ोगे तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा देश भी कम पड़ेगा भागने के लिए। सनातन बोर्ड की भी मांग उठ रही है, सनातन बोर्ड बनाने के लेकर चर्चा चल रही है अभी। क्या लगता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? नहीं, बनना क्यों नहीं चाहिए भैया? जब दूसरों के पास वक्फ बोर्ड है, जब दूसरों के पास देश से अलग हटके 3 तलाक का भी कानून अपना अलग बना रखा है जिन लोगों ने, तो हमारे एक सनातन बोर्ड अगर बन जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारे मंदिरों के पैसे से जो साले हवाई जहाज़ों में बैठ के बहन दूसरे देशों में जाके घूम के आ रहे हैं, ये मौलवी मुल्ले वगैरह, तो भैया हमारे मंदिरों का अगर कोई अच्छे से उनको देखभाल कर पाएगा ना, तो सनातन बोर्ड कर पाएगा। हमारे देश में मैं कह रहा हूँ, देश को आधे से ज़्यादा पैसा जो जाता है मंदिरों से जाता है। हमारे पैसे को हमारे पास रखें, हमारे मंदिरों पे लगाएं। सनातन बोर्ड इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बनाएंगे, और ज़रूरी है बहुत ज़्यादा बनाना। क्या लगता है सरकार मंजूरी देगी सनातन बोर्ड को? क्योंकि पहली जो सरकारें थी उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, तो क्या ये हालिया सरकार जो है वो हमेशा कहती आई है कि हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, तो क्या ये सरकार सनातन बोर्ड बनाने को लेकर तत्पर दिख रही है? क्योंकि कई दिनों से वहाँ पर चल रहा है चीज़ें, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सनातन बोर्ड को लेकर कुछ ऐसा बयान कोट नहीं किया। नहीं भैया, देगी क्यों नहीं सरकार? सरकार को राजी राजी गैर राजी देना पड़ेगा। जब देश में 40 करोड़ सुअरों के होने के लिए वक्फ बोर्ड बन सकता है, तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड नहीं बनेगा। सरकार की मजबूरी है और देना पड़ेगा। अगर सरकार को सत्ता में रहना है तो सनातन बोर्ड देना पड़ेगा हमें हिंदुओं को। लेकिन वो तो अल्पसंख्यक थे, उस वक्त वक्फ बोर्ड बनाया गया था ताकि उनको आगे लाया जा सके। जो दबे कुचले थे वो लोग अल्पसंख्यक थे, उनको तो फिर हम तो ज़्यादा संख्या में, तो फिर हमें सनातन बोर्ड क्यों नहीं चाहिए भैया? इनसे बहन दूसरे अपने मंदिर तुड़वा लें क्या? और ये कहाँ पे अल्पसंख्यक थे यार? ये एक घर में घुसोगे ना, एक कमरे में बहन 30-35 बालक पड़े हुए हैं, ये तुम्हारी नज़रों में अल्पसंख्यक है, ठीक है? ये राशन लेने के लिए अल्पसंख्यक है, वैसे अल्पसंख्यक नहीं है। देश बहन जिन्होंने बर्बाद कर दिया, जनसंख्या आप अगर देखोगे ना देश की, तो दूसरे नंबर पर हो रही है दुनिया में, ठीक है? इन्हीं की हो रही है ना। हिंदू तो 1 बच्चा कर रहा, 2 बच्चे कर रहे हैं, बहन सुअरों की तरह 10-10 बालक करके घेर दिया उन्होंने। अल्पसंख्यक नहीं है भाई, ये बराबर के होने वाले हैं। और हिंदुओं जाग जाओ, अपना सनातन बोर्ड के लिए आज ही खड़े हो जाओगे तो ठीक है, वरना आने वाले टाइम में तुम्हारे मंदिरों को सबको तोड़ देंगे। अगर सनातन बोर्ड बनाने की इजाज़त नहीं मिलती है फिर आगे क्या स्टेप? मिलेगी क्यों नहीं? राजी राजी गैर राजी मिलेगी। सरकार को सत्ता में रहना है तो सनातन बोर्ड देना पड़ेगा। जब मुल्लों को वक्फ बोर्ड मिल सकता है तो हमें सनातन बोर्ड क्यों नहीं मिलेगा भाई? हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और 100 करोड़ हिंदू हैं। जब 100 करोड़ लोग एक बार सरकार से बोलेंगे, एक आह्वान करेंगे और कहेंगे कि भाई हमें सनातन बोर्ड की जरूरत है, और जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ तो देनी चाहिए ना। अभी मंदिरों का कौन संरक्षण कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कहीं पे देखो आप, मंदिरों में लड्डू में मीट मिला देते हैं।
ठीक है, चर्बी मिला देते हैं, कहीं पे मंदिरों के बाहर मीट फेंक देते हैं। ये तिरुपति बालाजी का भी आपने संज्ञान सुना होगा। तो भैया इसलिए सनातन बोर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें अपनी मंदिरों की संरक्षण खुद करना होगा, तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि सनातन बोर्ड बनाओ, नहीं तो वक्फ बोर्ड को खत्म करो। अगर सनातन बोर्ड नहीं बनता है तो क्या वक्फ बोर्ड को खत्म करने में सरकार मदद करेगी? नहीं भैया, सनातन बोर्ड भी बनेगा और वो बोर्ड तो फिर भी खत्म करना ही पड़ेगा। देश में उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। देश में ज़रूरत है क्या? खामा खा के ऐसे ऐसे बोर्ड बना के धर दिए जो साले रोडों को घेर रहे हैं। रोडों को कह देते हैं हमारा, कहीं पे बेंचो हरी चादर डाली और ये वक्फ बोर्ड की जमीन। ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। या तो आप संविधान, अगर सनातन बोर्ड भी बनता है तो भैया संविधान के दायरे में रह के चलेंगे। हम फिर भी सनातन के दायरे में, उसमें संविधान के दायरे में रह के चलेंगे। लेकिन ये वक्फ बोर्ड का तो अलौकिक कानून है। आप अगर आपकी कोई जमीन घेर लेगा तो वक्फ बोर्ड का ही अलग न्यायालय है, वक्फ बोर्ड का ही जज है, उनसे जाके बूझो। तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा देश के नागरिक ही है ना। जब सनातन बोर्ड अगर बनाना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड खत्म क्यों करना चाहते हैं? नहीं, इस देश के नागरिक जो थे ना वो पाकिस्तान चले गए अपना दूसरा देश लेके। ठीक है, ये तो खामा खा पे बोझ डाल रखा है भारत सरकार ने। यहाँ पे इन सबको भेज देना चाहिए। इन कागज निकालोगे। अरे कि किराएदार हैं वो। नहीं, किराएदार नहीं है, उससे भी नीचे की कैटेगरी जो होती होगी साले वो हैं। किराएदार भी नहीं है भाई। किराएदार तो कम से कम किराया तो देता है। ये तो साले खा पी के भी हमारे ऊपर लट्ठ बजा रहे हैं, हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। काहे के किराएदार हैं? इन्हें तो दूसरे देश में भेजो। इनको जो दे रखा है इनके मौसी का पाकिस्तान, वहाँ जाए साले। वहाँ भेजना चाहते हैं? नहीं भाई, भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। भेजेंगे क्यों नहीं? भेजने में लगता है साथ देगी सरकार। नहीं, सरकार देना दे भाई। हिंदू कम है क्या? हिंदू है ना 100 करोड़ भाई, भेज देंगे, कोई टेंशन ही नहीं। हिंदुओं को एकजुट करने का मुहिम तो चालू इसीलिए भाई, इसीलिए बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है। और दिल्ली में भी यहाँ पे आपने देखा होगा धर्म संसद हुई है अभी। हर जगह जगह पे हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है हमारे धर्म गुरुओं द्वारा। जिस दिन हिंदू जुड़ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 साल में जुड़ जाएगा, 2030 तक हम इन्हें निकाल के हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के लिए निकले हैं पद यात्रा पे 160 किलोमीटर। क्या लग रहा है ये तमाम चीज़ें किस ओर इशारा कर रही है? धीरेन्द्र शास्त्री जी निकले पड़े हैं। हमारे देश में ट्रम्प आ जाए, कोई भी आ जाए, बड़े बड़े मतलब कि देश के कोई भी आ जाए, इतनी भीड़ नहीं जुड़ती है। वहाँ के आईजी साहब ने ड्रोन से और अपनी गाड़ी से जब नाप आना तो मलिक कितने फुट का वो रोड था, वो 7.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसमें भीड़ थी। तो उससे आकलन लगाया गया जैसे वो तोकी रजा जैसा एक, क्या कहता हूँ, वो बढ़ुआ यूँ कह रहा मैंने 4 लाख 3 लाख 5 लाख इकट्ठे कर दिए। 27 लाख से ज़्यादा केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे चल रहे हैं। केवल एक ही पोस्ट डाली थी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, मैं यहाँ से लेकर के और इतने किलोमीटर तक की पद यात्रा निकाल रहा हूँ। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर गलती से ये बोल दिया होगा मेरे को भारत के हर गली पे, हर घर के दरवाजे पे, हर चौक पे, हर रोड पे, हर स्टेट में, हर मोहल्ले, मंडी, मॉल के अंदर अगर हिंदू खड़ा हुआ चाहिए इतनी तारीख को, तो हिंदू खड़ा मिलेगा, वो पता लग चुका है। जितने ही हो गए मुंबई में इतने इकट्ठे कर दिए, 2000 कर दिए, 50,000 कर दिए, 50 लाख कर दिए। पता लग रही है तुम्हें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कितने इकट्ठे कर दिए? तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसे माध्यम हमारे बन चुके हैं, हमारे मानसिकता में और हमारे रग रग में घुस चुके हैं कि सनातन की लो इतनी जबरदस्त जला रहे हैं कि हमारा खून भी ऐसा ना खोला पड़ा है बस। और हम भी इंतजार में हैं भारत के अंदर जो ये कहते हैं ना गजवाए हिंद, इनकी बहन को भगवाए हिंद कर देंगे थोड़ी सी देर में। तैयार है पूरी हम लोग भाई साहब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि काफ़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ है, 7.5 किलोमीटर तक सनातनी वहाँ पे जुटे हैं। जब सनातनी एकजुट दिख रहे हैं तो फिर ये रैली क्यों एकजुट करने के लिए? क्या राजनीति में जाने का कोई विचार है उनका? नहीं, राजनीति में जाने का विचार नहीं है। देखो, राजनीति में अगर जाने का विचार बने तो सीधे तो बस भैया प्रधानमंत्री बन जाए धीरेन्द्र शास्त्री जी और योगी जी। हम 2 बंदों पे, मोदी जी के बाद में अगर किसी 2 व्यक्ति को मैं चाहता हूँ अगर धरती पर इस राम और कृष्ण की भूमि पे, या तो योगी जी या तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन 2 बंदों प्रधानमंत्री की गद्दी बिठा दो। फिर उसके बाद देखो भाई साहब, आप जितने ये हमारे 65,000 62,000 जितने हमारे मंदिर बताए जाते हैं ना कागजों में, जो रगड़ा लग रहा है कोर्ट में, जज के पास अगड़ बगड़म जो हो रहा है, इनके भी खड़े होते 50 वकील, हमारे भी खड़े होते 50 वकील, तो वो सब खत्म भाई साहब। वहीं रातों रात खत्म हो जाएगा मैटर। ना वहाँ पर वो साले मकबरे मिलेंगे, ना कुछ होगा, ना कोर्ट भी बोलेगा भाई कहाँ देख रहे हो तुम, बताओ यहाँ तो सिविलिंग है, निकाल करके बाहर रख देंगे और सब मकबरे फकबरे उड़ा देंगे। भैया हम तो ये चाहते हैं। क्या ये जो उनका पद यात्रा निकला है, क्या उधर सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, क्या ये एक ही धुरे के दोनों व्यक्ति हैं, दोनों सनातन बोर्ड की ओर ही बढ़ रहे हैं? आप बताओ, देश के अंदर पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है, सरिया कानून काम कर रहा है, तो मैं मियाँ लोड जो यहाँ पर हमारे देश में जो बैठे हुए उनसे बोलता हूँ भाई तुम्हारे से भी ऊपर है क्या ये सरिया कानून? तुम्हारे से भी ऊपर है क्या वक्फ बोर्ड? तुम्हारे से ऊपर है क्या इनके जो अपने नियम कानून बने पड़े? तो भाई सनातनी है इस देश के अंदर, 110 करोड़ सनातनी है, 110 करोड़। ठेकेदारों के पीछे पिछवाड़े फट्टा पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। चंद्रशेखर रावत जो जातिवाद की जो हमारे संग डबली बजा रहा था ना, उसके भी पड़ रहा है भाई साहब। सनातन बोर्ड इस देश में जिस दिन बन जाएगा,
अगर अपनी बहन बेटी बचाने के लिए या किसी भाई की बहन बेटी बचाने के लिए जेल जाऊंगा, मेरे को अगर बंदा मारना भी पड़ा अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा के लिए या दूसरे की बहन की रक्षा सुरक्षा के लिए, सनातन बोर्ड से जो अर्थ, जो मंदिरों पे जो मिलियन बिलियन करोड़ रुपए जो हो रहा है ना ट्रस्ट, जो सरकारों के पास जा रहा है, वो हमारे पास पड़ा रहेगा। मेरी जेल के अंदर मेरे को सुविधाएं मिलेगी, कोर्ट में सुविधाएं मिलेगी, जमानत लेकर के बाहर आ पाऊंगा। जिस तरीके से इनके देख रहे हो ना, वो कन्हैया लाल हत्याकांड के बाहर घूम रहे, कौन कर रहा है इसको? पीएफआई जैसे, अभी पीएफआई एक तरीके से बैन तो कर दिया है, लेकिन उनके गद्दार और उनके दल्ले अभी भी तो हैं भारत में, है नहीं? हमास के समय पे नहीं देखा आपने? हैं फिलिस्तीन और हमास के दल्ले जो भारत में दर्द उठ रहा था, जिनका कश्मीर पे दर्द नहीं उठा, जिनका कलकत्ता में दर्द नहीं उठा, जिनका बंगाल और केरला में दर्द नहीं उठा हिंदुओं का, जिनको दिल्ली दंगे में मार दिया था वहाँ का दर्द नहीं उठा, लेकिन उन भड़ुओं को ना यहाँ से हजारों किलोमीटर का दर्द उठ गया। वो भड़ुए देख भाई, समझने वाली बात है। अगर आज आप नहीं समझे ना तो सोच लेना कि आपका अंत बुरा है, क्योंकि हम अगर इस बात को बोल रहे हैं ना तो छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है हमारे अपनों पे, हमें अपने भाइयों पे भरोसा है कि हमारी बात को फॉलो करेंगे। ये कच्चा बादाम पक्का बादाम की जो रीलें देख रहे हैं ना तुम्हारे बच्चे, उन बच्चों को समझाओ, तुम लोग जागो एक भाई साहब, हमने समझना पड़ेगा। अगर मेरे जैसा अगर सोशल मीडिया पे बोलने वाला, हिंदुत्व की बात करने वाला हीरो है, या वो कच्चा बादाम पक्का बादाम की रील पे जो ड्रामा कर रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटी तुम्हारी बच्चों को नंगबन कपड़ा दिखा रहे हैं, या वो हीरो है, आप डिसाइड तो करो हीरो कौन है। हम हीरो भी नहीं बता रहे, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमारा तुम्हारे चरणों में नमन है भाई। तुम जागो ना जिस दिन, तो हम समझ लेंगे तुम जाग गए, हमारी एक बाजू और तैयार होगी। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी यही प्रयास है। जिस तरीके से हमारी बच्चियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, आपको लग रहा है वो जो जिस बच्ची के 35 टुकड़े हुए थे, अभी आप देखें ना 6 महीने में वो सूअर का पिल्ला बाहर घूमेगा। श्रद्धा के जिसने 35 टुकड़े करते, वो पता 3 बार आची का लगा दी भाई। जिसने साक्षी को 42 चाकू मारे, पूरी धरती ने देखा भाई साहब। ऐसा कौन सा जज है जो उसके सामने, और ऐसा कौन सा वकील है इस धरती पर, उस वकील ने कितने ताकत से 42 चाकू मारने वाले की उस जज के आगे भाई साहब फाइल रख दी। उस जज ने उस वकील के लाइसेंस को नहीं रद्द करा। बताओ ना आप। एक सवाल उठ रहा और है। एक कुछ लोगों ने कुछ मिल करके, क्रिश्चियन और मुसलमानों ने मिल करके तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर वो क्या कहते हैं, मछली के तेल का या किसी मांस का तेल का सेवन करवा दिया। हमने तो उस भाई साहब प्रसाद को प्रसाद समझ कर खा लिया। अगर यही काम मक्का में कर दें हम लोग, सूअर मिला करके तुम्हारे प्रसाद खिला दें, अगर यही काम निजामुद्दीन और जामा मस्जिद में हम सूअर मिला के कर दें, तुम्हारी आस्था पे कितना ठेस पहुंचेगा। तो सोचो, ये सूअर ये किसी के सगे हैं, ये किसी के सगे नहीं है। अब जब बात उठती है भाई, सुमित भाई हमारा कितने टन गौ माता पकड़ी भाई? अभी 300 टन गौ माता भाई। भाई एक मिनट नीचे कर लो। 300 टन गौ माता पकड़ी भाई ने, गौ मास पकड़ी भाई। 20,000 के समथिंग। और कितने ट्रक भर करके विदेश जाने वाले थे भारत से ही। भाई कहाँ पकड़ी है? कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में पकड़ी है भाई। एक बंदे ने इतनी गौ माता पकड़ ली। अब बताओ हीरो ये होगा कि साड़ा वो हीरो एलविस होगा, वो थारा भाई छोटा भाई वो छाती पीटा वो होगा, या रजत दलाल होगा, या वो हवाबाजी करते रहे हीरो होगा? ये बता दो भाई कौन हीरो? एक लॉरेंस बताओ ना। है एक लॉरेंस भी तो है भाई। लॉरेंस तो हीरो है ही भाई, देश के गद्दारों को मार रहा है ना भाई। वो तो हमारे टैक्स के पैसों को, भैया जो हमारे पास ये अर्थ इकट्ठा है ना, ये अर्थ, ये जो हमारा अर्थ जो हम टैक्स के उस पे देते हैं ना, लॉरेंस बिश्नोई इन्हें बचा रहा है। इन सारे गद्दार ये पहले यहाँ पर आतंकवादी एक्टिविटी करते हैं, खालिस्तानी की मांग करते हैं, और ये सारे नशा परोसते हैं। उन आतंकवादी नशा परोसने वालों को लॉरेंस बिश्नोई ठुकरा रहा है, जिसको सरकार अपने जेलों में पालती है, उनको सेवाएं देती है। स्पेशल गाड़ी में 2 गाड़ी आगे पीछे 1 गाड़ी भाई साहब कोर्टों में पेश कर रहे हैं। जो जज हमारे टैक्स से चल रहा है, जो कानून हमारे देश टैक्स से चल रहा है, जो गाड़ी पेट्रोल जो पूरी व्यवस्था हमारे टैक्स से चल रही है, उसको निपटाने का काम कर रहा है ना, वो ना साला होगा इस धरती पर, ना ये चलेगी प्रक्रिया। एक सवाल उठ रहा है कि आप हिंदू एकजुट कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप कहना चाहते हैं कि हिंदू एकजुट नहीं है, लेकिन एक तरफ लोग एकजुट हैं, दूसरे समुदाय के लोग एकजुट हैं, और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है उनकी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को 10-10 बच्चे करके रोड पे सुअरों की तरह छोड़ दें? भाई इसमें इनकी गलती नहीं, हमने तो 2-4 बच्चे करने और अपने देश को आगे बढ़ाना है। इनके में तो सब ऊपर वाला देता है, ये तो बच्चे करते नहीं। इनके घर में तो ऐसा हो रहा है, दिन में भी चौपट दरवाजा ना लगे, रात को ताला, मामू लेके पड़ गया बकरी, बेटा लेके पड़ गया खाला, तेरी जय हो ऊपर वाला। भाई हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे में ऐसा है नहीं। तो हमारे दो ठीक है, हम धर्म के लिए 2 भी बच्चे पैदा करेंगे, दोनों धर्म के लिए छोड़ देंगे, पर इतने तो रोडों पर सुअरों की तरह नहीं छोड़ेंगे।